हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है कैन स्ट्रेस डिले पीरियड्स पे। तो ये मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चन है अभी यूट्यूब पर। तो इसका आंसर येस है, यानी अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो पीरियड्स डिले होंगे। जैसे अगर आपको एक बार पीरियड आ गए तो उसके बाद जो अगले पीरियड है वो 25 से 35 दिन के गैप के बाद आपको आना चाहिए। तो उसे कहते हैं हम कि दो पीरियड के बीच का जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको 35 दिन के बाद एक बार आपको पीरियड आ गए, उसके बाद 35 दिन के बाद आपको अगर अगले पीरियड आ रहे हैं तो हम उसे कहेंगे कि डिले पीरियड डिले हो चुके हैं। तो इसको हमें जानना है कि क्या स्ट्रेस के कारण पीरियड्स डिले होते हैं क्या। तो हाँ, स्ट्रेस के कारण पीरियड्स डिले हो सकते हैं। अब क्या क्या होता है ना कि स्ट्रेस लेने के कारण हमारे बॉडी में, फीमेल के बॉडी में बेसिकली, तो फीमेल के बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस के कारण क्या होता है, ये कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बॉडी में। और कॉर्टिसोल हार्मोन का दूसरा नाम ही है स्ट्रेस हार्मोन। तो क्या होगा कि स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा आपके बॉडी में बनेगा। अब ये ज़्यादा हार्मोन बना तो ये आगे जाकर क्या करता है कि एक दूसरा हार्मोन होता है जिसका नाम है GnRH। तो ये GnRH हार्मोन, इसका फुल फॉर्म क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करता है कि सप्रेस करता है। यानी आपने स्ट्रेस लिया, आपकी बॉडी में फिर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन सिक्रेट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। फिर ये कॉर्टिसोल हार्मोन ने क्या किया कि दूसरा हार्मोन होता है GnRH करके, उसको सप्रेस किया, उसके प्रोडक्शन को बॉडी में सप्रेस किया, उसको प्रोड्यूस होने नहीं दिया। तो अब क्या होगा कि ये जो GnRH जो हार्मोन था, ये हार्मोन क्या करवाता है कि पीरियड्स करवाता है, और पीरियड्स और ओवुलेशन करवाता है। अब ओवुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो तो उसमें क्या होता है कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम आता है और दोनों के कारण बच्चा बनता है। तो इस हिसाब से जो ओवुलेशन जो प्रोसेस होती है फीमेल के बॉडी में, उसमें क्या होता है कि ये ओवम बनता है फीमेल के बॉडी में और वो ओवेरी में, आपके फीमेल के ओवेरी में स्टोर होता है। तो इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि स्ट्रेस लेने के कारण कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत सिक्रेट हो रहा है, बॉडी में बहुत बन रहा है। और ये बहुत बनने के कारण क्या होता है कि ये आगे के हार्मोन यानी GnRH नाम के हार्मोन को ये बनने नहीं देता है। अब GnRH हार्मोन नहीं बनेगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, यानी वो ओवम बनेगा नहीं। और उसके और क्या होता है कि जो पीरियड्स है यानी कि मेंस्ट्रुएशन है वो डिले होता है। ठीक है। अब स्ट्रेस के क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं, जैसे इमोशनल स्ट्रेस हो गया, फिजिकल स्ट्रेस हो गया। अब इमोशनल स्ट्रेस में क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप का आजकल तो रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है। रिलेशनशिप मीन्स मैरिज लाइफ, अदर, और फिर एंजाइटी ग्रीफ यानी किसी तरीके का दुख है आपको, वर्क प्रेशर है। फिर आपका फिजिकल स्ट्रेस हो गया, यानी जिसमें आप ओवर एक्सरसाइजिंग कर रहे हो, आपका वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, या किसी तरीके की सर्जरी के कारण, तो आपका क्या होता है, स्ट्रेस होता है। जब आप स्ट्रेस लोगे तो उससे क्या हो रहा है कि आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं। अब पीरियड्स डिले होने के कारण क्या हो रहा है कि कई बार तो आपके पीरियड्स डिले होंगे। सपोज़ 3 कंटिन्यू महीने में हम समझ के ले रहे हैं कि आपके पीरियड्स डिले हुए। तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लेना है या डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि अगर आपने नहीं दिखाया तो उससे आगे अमीनोरिया हो सकता है। अब अमीनोरिया क्या होता है कि अमीनोरिया ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें आपको पीरियड्स आएंगे ही नहीं, यानी एब्सेंस ऑफ पीरियड। अब तक तो स्ट्रेस के कारण क्या हो रहा था कि आपके पीरियड्स डिले हो रहे थे, यानी जो मेन गैप होता है 25 से 35 दिन, 21 से 35 दिन का, या फिर 25 से 35 दिन का, तो एक वो गैप आपका बढ़ रहा था, यानी आपको 35 दिन के बाद ही आपको पीरियड्स आ रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि और ये स्ट्रेस वाली कंडीशन चलते रह गई, आपको इरेगुलर पीरियड्स आ गई, यानी डिले होते गए पीरियड्स। फिर आगे क्या होगा कि अमीनोरिया होता है, यानी जिसमें आपको पीरियड्स आएंगे ही नहीं, एब्सेंस ऑफ पीरियड होता है, उसे कहते हैं हम अमीनोरिया। तो इसलिए आपको अगर 3 महीने में अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स आते हैं कंटिन्यूली, या फिर आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं, तो उस टाइम आपने क्या करना है, फिजिशियन को दिखाना है, क्योंकि आप अमीनोरिया से बच सकते हो। ठीक है। अगर अमीनोरिया हुआ यानी एब्सेंस ऑफ पीरियड्स हुआ है, तो उससे आपको क्या होता है कि आपकी फर्टिलिटी पे भी अफेक्ट होता है। ठीक है।
तो उसके बाद आपने नेक्स्ट देखना है कि अब स्ट्रेस के कारण पीरियड डिले हो रहे हैं, ये कैसे पता करेंगे। अगर आपका सपोज़ जो वर्किंग लेडीज़ हैं उन्होंने क्या किया है कि अगर 1 मंथ आपका बहुत स्ट्रेस गया है या फिर एग्ज़ाम्स रहे हैं, जॉब के कारण स्ट्रेस गया है, तो आपको एक समझ में आ जाता है कि भैया इतना ये 1 मंथ मेरा कंप्लीट जॉब पर था या कोई मेरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन थी, तो उसमें मेरा माइंड कम्प्लीटली स्ट्रेसफुल कंडीशन में था। तो उसके कारण जब आपको उसी के जस्ट बाद आपको जो पीरियड्स आ रहे हैं वो डिले हो गए हैं, तो उससे आपको समझ लेना है कि भैया स्ट्रेस के कारण ही पीरियड डिले हुए हैं। फिर आपको इसके साथ साथ पीरियड के साथ आपको क्या फटीग यानी थकावट महसूस होंगी, आपको रात को नींद नहीं आएंगी, इंसोम्निया होगा, मूड चेंजेस होंगे, कभी खुश रहोगे कभी दुखी रहोगे, नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं रहेगा उसका। और ये सब आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा पीरियड्स के साथ साथ। फिर आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। अब योगा मेडिटेशन से क्या होगा कि जो अपना स्ट्रेस है वो थोड़ा रिलीफ होगा। स्ट्रेस रिलीफ होगा तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन जो बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कह रहे हैं हम, तो वो कम बनेगा और जिसके कारण हमारा जो पीरियड्स का डिले का इशू है वो ठीक होगा। आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग टाइप की। आपने ऐसे एटमॉस्फेयर में, हैप्पी एटमॉस्फेयर में रहना है। फिर नींद इम्पॉर्टेंट होती है, नींद लोगे आप 8 से 9 घंटे की। ये इसीलिए है कि आप स्ट्रेस लेते हो, आपका ब्रेन को भी फटीग होता है, तो ब्रेन को मेंटली रिलीफ देने के लिए आपने स्लीप लेना है। फिर उसके बाद पीरियड्स, हाँ जैसे पहला पॉइंट कहा था कि पीरियड्स आ गए अगर 3 महीने तक इर्रेगुलर आ रहे हैं तो सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, जिससे आपका रीज़न पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर इर्रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो स्ट्रेस के कारण ही हो रहा होगा, अदर रीज़न्स भी हो सकते हैं। तो अदर रीज़न्स के लिए पता करने के लिए क्या पर्टिकुलर कॉज है तो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। लेकिन हमने एक इंडिकेशन बता दिया कि अगर 1 मंथ में आप कम्प्लीटली जॉब पे आप स्ट्रेस पर हो, कोई असाइनमेंट मिला है, कोई जॉब वर्क है, कोई रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, और उसी के जस्ट बाद जो पीरियड्स आ रहे हैं वो डिले हो चुके हैं, यानी 25 से 35 दिन के गैप में जो आना चाहिए थे आपके पीरियड्स वो अब आगे हो गया, तो आपको समझ जाना है कि ये स्ट्रेस के कारण ही हुआ है। ठीक है।